अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा जब भक्तों के ऊपर होती है तब ऐसे स्थानों पर लोग पहुंच पाते हैं। सरकार के कई चमत्कार भी आपने देखे हैं। वो शनिवार को जाते हैं, शनिवार को उनकी अर्जी लगती है, एक छोटी सी कागज की पर्ची पर उनका नाम लिख दिया जाएगा, तो जो सरकार से बोलेगा वो वहाँ नोट हो जाता है। व्यक्ति ने क्या समस्या लिखी है वो तो सिर्फ लेकर के पत्र को सीधा मंदिर में जाएगा और दिखा देगा। होती जा रही है, तो ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि आज भी भगवान है। इस तरीके से पर्चे में उनका नाम, उनका पता, उनके परिवार के लोगों का नाम, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों का नाम, उनकी जेब में कितना नोट है, उस नोट का क्या नंबर, ये सब बता करके कि आज भी शक्तियां हैं, आप इस मार्ग में आओ। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एक बार फिर से ओजस क्रांति में और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। वैसे तो खबरों के साथ हमारा आपसे एक बड़ा नाता है, लेकिन आज एक खास मुलाकात के हिसाब से देखा जाए तो हमारे साथ स्टूडियो पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो सनातन धर्म को बढ़ावा देते हुए एक युवा होने के नाते कई तमाम लोगों को जागरूक करने की भावनाओं के साथ में धर्म का प्रचार करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे आज महानुभाव हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुटी सरकार, एक ऐसी प्रांगण जगह जो कि टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले पचेर धाम में है। पचेर घाट में यहाँ पर कुटी सरकार का एक मंदिर है जो कि काफी प्राचीनतम है और उसके चरण सेवक शाश्वत तिवारी उर्फ सोनू महाराज जी हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं। पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे। महाराज जी, ओजस क्रांति में बहुत सारा स्वागत आपका। जय श्री राम। समस्त ओजस क्रांति के दर्शकों को जय श्री राम, जय कुटी सरकार धाम की। और चलिए इस मुलाकात से अब शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों के साथ। महाराज श्री, स्वागत की इस बेला के बाद अब प्रश्नों की बौछार में हम शुरुआत करेंगे। कुटी सरकार एक अपने आप में सरकार, जब नाम आता है तो सीधा भगवान हनुमान जी तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके प्रांगण का क्या कुछ रहस्य है, कितना प्राचीनतम यह स्थल है। जय श्री राम। ओजस क्रांति जी के समस्त दर्शकों को, वैसे मैं आज स्टूडियो में पहली बार आया हूँ यहाँ, बाकी तो कहाँ कहाँ गया ये आप लोगों ने देखा ही होगा जी। कुटी सरकार हनुमान जी महाराज का जो स्थान है 13वीं सदी से स्वयंभू हनुमान जी हैं। आज 700 वर्ष सरकार को वहाँ मतलब निवास किए हो गए। पीढ़ी दर पीढ़ी दास के परिवार से सेवा वहाँ पे दादाजी पिताजी करते आए हैं। आज 2007 से दास ने वहाँ पे सेवा करी है और उसका प्रतिफल दास को 2018 में मिल गया। 2018 से दरबार प्रारंभ हुआ, जहाँ पर आज कई भक्तों को संतान की प्राप्ति हुई है, कई असाध्य रोग वहाँ पे ठीक हो गए हैं। ऐसे काम जो संसार में कोई नहीं बना सकता है वो कुटी सरकार हनुमान जी महाराज ने बनाए हैं, जिससे आज कुटी सरकार का नाम देश दुनिया में जाना लगा, लोग पहुँचने लगे। आपसे जानना चाहूंगा, जैसे जैसे लोगों की शुरुआत हुई, जब पता चला कि कुटी सरकार एक अच्छा धाम है, इससे पहले भी बहुत सारे धाम है, किसी एक को व्यक्तिगत न लेते हुए कई तरह के धाम है, लेकिन उन धामों के बाद कुटी सरकार का जब नाम आता है तो किस तरह लोगों का उत्साह है उस धाम तक पहुंचता है। देखो, लोगों का उत्साह तो अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा जब भक्तों के ऊपर होती है तब ऐसे स्थानों पर लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, रही बात और धामों की और कुटी सरकार की, तो कुटी सरकार बहुत सरल स्थान है, सीधा स्थान है और दास भी बड़े सीधे हैं। सरकार की कृपा से मेरा ये मानना होता है कि मैं लोगों से ऐसे सीधे मिलूं ताकि आमने सामने से तुमने ही एक दो बार प्रैक्टिकल किया हो या मिले हो, तुम स्वयं धाम पे गए हो, तुमने देखा है सरकार के कई चमत्कार भी आपने देखे हैं। तो लोगों के मन में जब सरकार के चमत्कार सुनते हैं, जब सरकार के चमत्कारों को वो देखते हैं वहाँ धाम पे जाकर के, तो उनके मन में इतनी फुर्ती आती है कि मैं कब वहाँ धाम पे पहुँच जाऊँ। और सरकार ऐसी प्रेरणा देते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र वो धाम पे पहुँच जाए। महाराज जी, देखा जाता है कि पूरे देश भर में बड़ी समस्याएं हैं लोगों में, बड़ी समस्याओं को लेकर के समाधान के लिए कहीं ना कहीं दर ठोकरें खाते हैं और अंततः अंतिम चरण वही आता है कि सरकार के चरणों तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। कुटी सरकार पहुंचते ही क्या रूपरेखा होती है, क्या वहां की मान्यता और किस आधार पर वहां पर पेशियां लगाई जाती हैं? कुटी सरकार में जो लोग पहुंचते हैं, पहले बात तो उनको शनिवार को जाना पड़ेगा। वो शनिवार को जाते हैं, शनिवार को उनकी अर्जी लगती है, एक छोटी सी कागज की पर्ची पर उनका नाम लिख दिया जाएगा, उनका पता लिख करके सरकार के सामने एक अर्जी पात्र लगा हुआ है, आप गए हैं, जो गए उनने सबने देखा है जी, वहाँ उस पर्ची को डाल दिया जाता है। उनकी जो भी समस्या परेशानी होती है वो सरकार को सुनाते हैं। यदि सरकार ने सुना है तो मंगलवार को गुरुवार को जो भी आदेश होता है उसमें उनका पुनः प्रेरणा के आदेश पे वो लिखा होता है। सरकार ने सुना तो लिखाएगा और लिखा
तो सरकार उसको पूर्ण करते हैं। यानी कहा जाए कि आपको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है कि किस व्यक्ति ने क्या समस्या लिखी है, वो तो सिर्फ लेकर के पत्र को सीधा मंदिर में जाएगा और दिखा देगा और डाल देगा, अपनी पर्ची वहां डाले और उसकी जो भी बात है, आपने स्वयं देखा वहां पे सरकार का स्थान जहां है वहां से 500 मीटर दूरी पे मैं बैठता हूँ गद्दी में। तो जो सरकार से बोलेगा वो वहां नोट हो जाता है, और ऐसा सरकार की विशेष कृपा से ही होता है, लोगों के ऊपर वो कृपा करते हैं तब तो ये संभव है, बाकी ऐसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपके मन की बात पढ़ना, कई लोग कहते हैं माइंड रीडिंग है, फेस रीडिंग है, ये फला ये ढेका, तो मैं इस चीज़ को सहमति नहीं देता हूँ, क्योंकि माइंड रीडिंग आमने सामने बैठ के हो सकती है, फेस रीडिंग आमने सामने बैठ के हो सकती है। अरे दरबारों में आपने देखा वो सामूहिक दरबार में हजारों लोगों का परिचय बना के रख दिया गया है, उठा के आप दे दो, जो सामने वाला बोलेगा वो उसमें निकलेगा। ये फेस रीडिंग माइंड रीडिंग नहीं हो सकती है, और बाकी मैं इन सबसे गुजर चुका हूँ। लेकिन जैसे कि महाराज जी देखा जाता है कि त्रेता युग रहा, सतयुग रहा और द्वापर युग रहा, ठीक है, जो ये युग रहे हैं वहाँ भगवान को माना गया है, लेकिन कलयुग में लोगों का कुछ आस्था का केंद्र जो है वो थोड़ा सा कम नजर आता है। आजकल की युवा पीढ़ी है वो भगवान पर शायद उतना विश्वास नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में सरकार किस तरह का उपदेश देते हैं और किस तरह जागृत भावनाओं को, इसीलिए तो हम लोगों को सरकार ने चुना है, भगवान ने हम लोगों को इसीलिए तो चुना है। जब आज की युवा पीढ़ी भगवान को नहीं मान रही है, भगवान पूजा पाठ से रुचि कम होती जा रही है, तो ये लोगों को दिखाया जा रहा है कि आज भी भगवान है। इस तरीके से परिचय में उनका नाम, उनका पता, उनके परिवार के लोगों का नाम, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों का नाम, उनकी जेब में कितना नोट है, उस नोट का क्या नंबर, ये सब बता करके कि आज भी शक्तियां हैं, आप इस मार्ग में आओ, उनका ध्यान चिंतन करो, अपनी समस्या उनको सुनाओ, वो हल करेंगे। इस मार्ग को लेकर के जो युवा पीढ़ी है वो सब भगवान के चरणों में जा रही है, पूजा पाठ कर रही है, पुनः द्वापर त्रेता सतयुग देखने के लिए कलयुग में मिल रहा है। यानी कहा जाए कुटी सरकार में शाश्वत तिवारी जी महाराज के द्वारा समस्याओं के समाधान को लेकर के सरकार तक एक आग्रह किया जाता है और उन समस्याओं से निजात दिलाने का काम किया जा रहा है। मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ जो आपके स्थान पे आए सबकी कामना पूर्ण करें। वैसे हर भक्त का मानना ये होता है, अंधन को आंख, कोढ़न को काया, निर्धन को धन, बांझन को पुत्र, बंधन में पड़े बंधन से मुक्त हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति कुटी सरकार हनुमान जी महाराज करते हैं। महाराज जी अंतिम सवाल चलते चलते जानना चाहूंगा, इस तरह लगातार धार्मिक भावना का जो केंद्र बना कुटी सरकार धाम है, अब वहां पर धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजन हो रहे हैं। आने वाली मई में भी आपके द्वारा गौ भक्ति को लेकर के गौ भक्ति महोत्सव, एक महोत्सव को आगाज दिया जा रहा है। कैसी रूपरेखा रहेगी उस कार्यक्रम की? यहाँ पे 14 मई से 22 मई सामाजिक महाकुंभ गौ भक्ति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 कुंडीय श्री राम महायज्ञ, सर्वरोग निवारण मंत्र महायज्ञ, संत सम्मेलन एवं विशाल रामलीला एवं मेला का आयोजन किया जा रहा है। सपरिवार भक्त पहुंचे, इस कुंभ में पहुंच करके अपने जीवन को धन्य करें और अपने किए हुए कर्मों का फल ले, ये उस कुंभ में आपको मिलेगा। सब लोग पहुंचेंगे। जय श्री राम, जय कुटी सरकार धाम। चलिए तो दर्शकों, आपने सुना एक खास कार्यक्रम अब होने जा रहा है कुटी धाम में, जहां पर आप भी उस बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं और आराध्य को मनाने के लिए वो हर एक संभव प्रयास कर सकते हैं। इस यज्ञ की वेला में आप भी एक आहुति अपनी तरफ से दे सकते हैं और जीवन भर के लिए समाधान के रूप में प्रसाद ले सकते हैं। फिलहाल ओजस क्रांति में खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद थे कुटी सरकार के मुख्य महाराज जी, चरण सेवक शाश्वत तिवारी, सोनू महाराज जी, और फिलहाल शुभम सोनी को इस खास पेशकश के लिए दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहें ओजस क्रांति। नमस्कार, जय श्री राम। ठीक रहा? हो गया? हाँ हाँ।